एवरीवन, दिस इज ससी मैम फ्रॉम मैक्सॉफ्ट। होपफुली आप सभी बहुत अच्छे से होंगे, कंटिन्यू स्टडी कर रहे होंगे। और आज का जो हमारा वीडियो है वो क्वेश्चन आंसर यानी कि एमसीक्यूज बेस्ड है। जो हमने पढ़ा है अभी तक के लॉजिक्स है ना, गेट, उनके बारे में क्वेश्चंस किस टाइप से बन सकते हैं। तो थोड़ा सा ये क्वेश्चंस मैंने कुछ तो खुद बनाए हैं, कुछ मैंने कहीं से पिक किए हुए हैं। सारे क्वेश्चंस मैंने नहीं बनाए हैं। तो चलिए इनको देख लेते हैं कि अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं तो उन क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है। लॉजिक गेट्स में हमने पढ़ लिया एंड, हमने पढ़ा और, नॉट, फिर हमने पढ़ा नैंड, नॉर, और इसके बाद हमने पढ़ा एग्स और एंड एग्स नॉर। ठीक है, इतने सारे हमने गेट्स पढ़ लिए। तो ये क्वेश्चंस कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ना कि ये किस वाले गेट का क्वेश्चन है, या फिर कैसे अगर आ गई क्वेरी तो कैसे सॉल्व करेंगे, इस पे ही बेस्ड है। होपफुली कि ये वीडियो देखने के बाद आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। और अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होता है और ये वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएंगे, तो ताकि मैं नेक्स्ट जो है एमसीक्यूज का वीडियो लाऊं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द बुलियन लॉज q प्लस वन इज इक्वल टू, क्या आंसर आएगा। ठीक है ना। मतलब q प्लस वन है तो यहाँ पे आंसर क्या आना चाहिए। अब देखो, सबसे पहली बात तो ये q है और प्लस वन है। पहले तो देखो, ये पहली वैल्यू हो गई और ये दूसरी वैल्यू हो गई। और अगर हम ऑपरेटर्स में या बुलियन लॉजिक में काम करते हैं तो दो वैल्यू के साथ करते हैं, पहला एक ट्रू दूसरी फॉल्स, यानी एक एक जो है आपका वन और एक हो गया आपका जीरो। ठीक है, इन पे ही काम करते हैं। तो अगर हम पहली वाली वैल्यू को ये वाली वैल्यू तो गिवन है ऑलरेडी वन, है ना। तो ऑब्वियस है ये वाली वैल्यू क्या होगी, ये वाली वैल्यू होनी चाहिए, एक सेकेंड एक सेकेंड, ये वाली वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये डिपेंड करता है। तो इसके लिए हमको इसके बीच में जो ऑपरेटर है ना उसको आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि ये बीच में कौन सा ऑपरेटर लगा हुआ है। तो अब ये देखो कि अगर मैं करती हूँ a प्लस बी, ये किसका है, किसका साइन है, एंड ऑपरेटर का है, और ऑपरेटर का है, नॉट का है, नैंड का है, सॉरी नैंड यहाँ डी होगा, नैंड का है, नॉर का है, एक्सॉर का है, या एक्स नॉर का है, किसका है। तो ऑब्वियस ये वाला किसका है, ये प्लस साइन किस में लगता है, और ऑपरेटर में। और ऑपरेटर कैसा बनता है, और ऑपरेटर जो है वो एक और ऑपरेटर जो है वो कुछ इस टाइप का बनता है। और जो दो आपने आउटपुट ले लिए इस टाइप का, ये बनता है आपका और ऑपरेटर। तो ये किसका सिंबल है, और ऑपरेटर का है। अब यहाँ पे जो है ये क्या हो सकता है, यहाँ पे इनमें ऑप्शन आपको मैच करना है, क्यू डैश होगा, नहीं, वन होगा, या जीरो होगा, या क्यू होगा। ठीक, अकॉर्डिंग टू द बूलियन लॉ क्या हो सकता है यहाँ पे। एक सेकंड में इसको थोड़ा इरेज कर देती हूँ, काफी सारा मैसी हो गया है ये। और यहाँ पर, ओफो, आओ भाई, इरेजर। ठीक है, यहाँ पर इसको देखिए q प्लस वन, ठीक है ना। बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये q प्लस वन। अब यहाँ पर जो है q की वैल्यू अगर मैं रखती हूँ जीरो, जीरो प्लस वन करती हूँ, तो मेरे पास क्या आएगा, जीरो प्लस वन मतलब वन। अगर मैं करती हूँ वन प्लस वन तो भी क्या आएगा मेरे पास, वन आएगा। ठीक है, अगर मैं क्या करूँ, जीरो प्लस वन करूँ तो भी वन आएगा, वन प्लस वन करूँ तो हमारा आंसर दोनों टाइप क्या आ रहा है, वन आ रहा है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा वन। ठीक है, आ रहा है समझ में। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर टू, देखिए क्वेश्चन नंबर टू में क्या है, अकॉर्डिंग टू द बूलियन लॉज q प्लस जीरो इज इक्वल टू वॉट। ठीक है, तो q क्या है, यहाँ पे q प्लस जीरो। ठीक है, प्लस करें, अगर q की वैल्यू मैं रख देती हूँ वन प्लस जीरो, आंसर क्या आएगा, वन। और अगर मैं कर देती हूँ जीरो प्लस जीरो, देन आंसर क्या आएगा, जीरो। मतलब यहाँ पे जो आंसर है वो किस पे डिपेंड है, q पे डिपेंड है। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या आएगा, q। सॉरी ये नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे नॉट लगा हुआ है, नॉट, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, ये वाला होगा क्यू। ठीक है, क्योंकि ये आंसर किस पे डिपेंड कर रहा है, हमारा क्यू पे डिपेंड है। क्योंकि जो भी वैल्यू हम रख देंगे वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। नहीं समझ में आने पर कमेंट बॉक्स में आप कोई भी क्वेरी है तो आप वहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाले में चलते हैं स्लाइड में।
और नेक्स्ट वाली स्लाइड में जो क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द बुलियन लॉज क्यू डॉट वन, क्यू डॉट वन, पिछले वाले में क्या था, क्यू प्लस वन था, ठीक है ना, पिछले वाले में क्यू प्लस वन था, डॉट वन है, इसका मतलब ये कौन सा ऑपरेटर है, एंड, कौन सा ऑपरेटर है, एंड ऑपरेटर का क्या साइन होता है, कुछ ऐसा होता है, ठीक है, ये अगर मैं इसको बोलूँ क्यू और इसको बोलूँ मान लो कि आर, ठीक है, तो ये हो गया आपका दो ऑपरेटर हो गया, और वैल्यू जो बनेगी क्या बनेगी, क्यू प्लस आर, इस टाइप का। अब यहाँ पे आर की वैल्यू क्या दे रखी है, वन दे रखी है, तो क्यू की वैल्यू अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ किससे, जीरो से, आंसर क्या आएगा, क्यू इंटू, ये क्या आ जाएगा इसका आंसर, जीरो। और अगर मैं इसको करती हूँ किससे मल्टीप्लाई, वन से, देन क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। तो यहाँ पे भी किस पे डिपेंड कर रहा है हमारा आंसर, क्यू पे डिपेंड कर रहा है, तो यहाँ पे आंसर होगा हमारा क्या, क्यू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाले में देखिए, क्यू डॉट जीरो, क्या होगा इसके बुलियन लॉ के अकॉर्डिंग आंसर कौन सा होगा, तो ये है क्यू और क्यू डॉट जीरो। अगर मैं क्या करती हूँ, क्यू की वैल्यू जीरो रखती हूँ, तो ये जीरो है, जीरो इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, और अगर क्यू की वैल्यू मैं वन रखती हूँ तो जीरो, ये भी क्या आ जाएगा आपका, जीरो, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, मल्टीप्लाई तो किसी भी नंबर पे करोगे तब का जीरो हो जाएगा, जीरो इंटू वन जीरो, जीरो जीरो जीरो, तो ये हर बार आंसर क्या आ रहा है आपका, जीरो आ रहा है, इट मीन्स यहाँ पे आंसर क्या होगा, जीरो होगा, ठीक, कोई भी वैल्यू रखोगे आंसर आपका यहाँ पे जीरो आ रहा है। समझ में आ रही है चीजें, प्लस ऑपरेटर का सीधा सिंपल वही लॉजिक याद रखना है जो पहले हम पढ़ चुके हैं, प्लस का भी और इसका जीरो इंटू का भी, ठीक है। चलते हैं, इसको क्लियर कर देते हैं और इसके बाद चलते हैं। अच्छा, पिछला वाला जो स्लाइड था उसको हमने क्लियर नहीं किया है, ठीक है ना, यस, इसको भी क्लियर कर देते हैं, देन इसके बाद आगे मूव करते हैं, चलिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या है, द इवोल्यूशन ऑफ क्यू इज इक्वल टू, क्यू किसका, किसके इक्वल होता है इवोल्यूशन, इवोल्यूशन का मतलब समझ रहे हो क्या, अगर क्यू की वैल्यू है, क्यू की वैल्यू मैंने रखी है जीरो, ठीक है, और इसका जो हो गया, इसका जो इन्वर्स हो गया, इसका जो इन्वर्स हो गया वो क्या हो जाएगा, वन, और वापस मैं इसका इन्वर्स कर दूं, इसके इन्वर्स का भी क्या कर दूं, इन्वर्स कर दूं, तो मेरे पास क्या मिल जाएगा, वापस से जीरो मिल जाएगा, ठीक है ना, ठीक, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, क्यू, द इवोल्यूशन ऑफ क्यू, मतलब इसका ये आंसर किसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है, किसके इक्वल हो जाएगा, ये वापस से क्यू के इक्वल हो जाएगा, आ रहा है समझ में। अगर कहने का मतलब यही है कि इवोल्यूशन इसका यही होगा, क्यू का, क्यू का इवोल्यूशन आपका हो जाएगा क्यू, इसका जो आंसर आएगा, ठीक है, वही उसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए, इफ एनी इनपुट इज गिवन टू एन इन्वर्टर गेट द आउटपुट विल बी, ठीक है ना, अगर इन्वर्टर गेट कोई आउटपुट दिया जाता है, कोई भी, इफ एनी इनपुट इज गिवन टू एन इन्वर्टर गेट दैट आउटपुट विल बी, क्या होगा वो, एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, इफ एनी इनपुट क्यू, यहाँ पे लिखो क्यू, ठीक है ना, ये लिखना भूल गए थे इसलिए प्रॉब्लम हो रही थी, ठीक है ना, यहाँ पे होगा क्यू, तो इफ एनी इनपुट क्यू इज गिवन टू एन इन्वर्टर गेट द आउटपुट विल बी, तो वो इन्वर्टर का मतलब क्या है, इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, मतलब अगर क्यू की वैल्यू हमने दे रखी है जीरो, तो इसका इनवर्स क्या हो जाएगा, वन, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ये वाला। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ गए हैं हम, अरे कभी कभी पेन क्या हो जाता है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ गए हैं, और क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, द आउटपुट ऑफ अ टू इनपुट और गेट इज हाई व्हेन, सबसे पहले इसमें ऑपरेटर कौन सा लगेगा, और गेट में प्लस ऑपरेटर लगेगा, इसका सिंबल जो है वो किस टाइप का बनेगा, ये कुछ इस टाइप का बनेगा, ठीक है, ए और बी, और आंसर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी में, ठीक है। अब ए प्लस बी में जब ये आंसर हो जाएगा, तो क्या दोनों की वैल्यू, तो अगर मैं कर देती हूँ जीरो प्लस जीरो, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ऑब्वियस जीरो, अगर मैं करती हूँ जीरो प्लस वन तो मेरे पास आ जाएगा वन, अगर मैं करती हूँ वन प्लस जीरो तो भी आएगा मेरे पास वन, और अगर वन प्लस वन करती हूँ तो भी मेरे पास क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। इसका मतलब है कि हाई कब होगा, इसका इनपुट जो है हाई कब होगा, यानी वन कब होगा, जब बोथ इनपुट आर लो, दोनों लो हो यानी दोनों जीरो हो, एनी इनपुट, एनी वन इनपुट इज हाई, कोई भी एक इनपुट हाई हो, ठीक है, या बोथ इनपुट हाई, दोनों इनपुट हाई हो, ठीक है, या नन ऑफ दिस, कोई भी नहीं हो,
तो यहाँ पर जो आंसर है आपका वो बी और सी दोनों करेक्ट है। ठीक है, कोई भी एक इनपुट हाई होगा तो भी ये आपका सही हो जाएगा, और अगर बोथ इनपुट हाई है तो भी ये आपका सही होगा। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से लगाइएगा इसका आंसर जब आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आए। इसके बाद देखिए, द आउटपुट ऑफ अ टू इनपुट एंड गेट इज हाई व्हेन। एंड गेट का साइन क्या होता है? डॉट, है ना, मल्टीप्लाई का साइन होता है। और इसका डायग्राम कैसे बनेगा एंड गेट का? ऐसा छोटा सा डी बना दीजिए, दो इनपुट का बात कर रहा है तो ए बी कर दीजिए, और यहाँ पर जो बनेगा वो ए डॉट बी बनेगा। अब यहाँ पर अगर मैं जीरो और जीरो को मल्टीप्लाई करूँ यानी डॉट लगा दूँ तो मेरे पास आएगा जीरो। अगर मैं क्या कर देती हूँ, वन डॉट जीरो कर देती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा? जीरो ऑब्वियसली। और अगर मैं जीरो डॉट वन करती हूँ तो भी मेरे पास जीरो आएगा, वन डॉट वन करती हूँ तब मेरे पास वन आएगा। मतलब अगर मुझे एंड गेट के साथ हाई आउटपुट चाहिए, है ना, हाई आउटपुट चाहिए, तो फिर दोनों इनपुट कैसे होने चाहिए? दोनों इनपुट हाई होने चाहिए। तो इसका आंसर होना चाहिए बोथ इनपुट आर लो, एनी वन इनपुट इज हाई, बोथ इनपुट्स हाई। तो यहाँ पे दोनों इनपुट हमारे क्या होने चाहिए? हाई होने चाहिए। ठीक है, बार बार आप इन जो क्वेश्चंस हैं इनको देख लीजिए, समझने की कोशिश करिए, बार बार डायग्राम्स बनाने की कोशिश करिए, है ना, और इनको सही से लगाइए। कोई दिक्कत होने पर कमेंट सेक्शन में बताइए। अब आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पे ये बहुत इजी क्वेश्चन है ये वाले। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द यूनिवर्सल लॉजिक गेट। यूनिवर्सल लॉजिक गेट कौन कौन से होते हैं? तो यूनिवर्सल लॉजिक गेट कौन कौन से होते हैं? जिनमें एन लगा होता है। ठीक है, सबसे अच्छा तरीका है एन लगा होता है, यानी कि स्टार्टिंग में, यानी कि एंड तो नहीं। तो यहाँ पे हो गया नैंड, एन लगा है शुरू में, यानी कि नॉट के साथ में आते हैं ये, और ये भी इसमें भी लगा हुआ है नैंड, तो ये दोनों सही हैं। इसमें देखो, इसमें तो एन है, ये नहीं है, इसमें तो ये दोनों ही नहीं है, तो ये सब खराब। जो आपका बी नंबर है वो आपका आंसर सही है। नैंड गेट यानी नॉट ऑपरेटर के कॉम्बिनेशन के साथ बनते हैं। ठीक है, और इनकी मदद से कोई भी ऑपरेटर आप बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? विच गेट प्रोड्यूस ओनली जीरो व्हेन ऑल इनपुट्स आर हाई। कौन सा गेट है जो केवल जीरो प्रोड्यूस करता है जब उसके सारे इनपुट्स जो हैं वो हाई हो? ठीक है, सारे इनपुट हाई होने पर भी जो जीरो प्रोड्यूस करे, वो कौन सा वाला गेट है? ठीक है, ठीक है, चलिए इसको बनाते हैं। जीरो मिलना चाहिए ना, जीरो है व्हेन ऑल इनपुट्स आ रही, जब सभी इनपुट हाई हो, यानी कि ए भी हाई हो और बी भी हाई हो, और उसका जो आउटपुट है वो हमको जीरो मिले, तो ये कब होता है? ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले हाई हाई वाले किस में होंगे? ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पे बना लो, एंड को भी बना लेते हैं, है ना, जब इस तरह की कंफ्यूजन हो तो दोनों को बनाइए। एंड को भी बना लेते हैं। एंड के लिए हम क्या करेंगे? ए डॉट बी करेंगे, और ए डॉट जब बी करेंगे तो जीरो डॉट जीरो इज इक्वल टू जीरो, जीरो डॉट वन इज इक्वल टू जीरो, वन डॉट जीरो इज इक्वल, ओ सॉरी सॉरी, जीरो इज इक्वल टू जीरो, एंड वन डॉट वन इज इक्वल टू, क्या हो गया आपके पास? वन हो गया। ये किसके केस में हो रहा है? ये एंड के केस में हो रहा है। ठीक है, अभी और वाले केस में ले लो, और में हम प्लस ऑपरेटर का यूज करते हैं, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी, जीरो प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो, जीरो प्लस वन इज इक्वल टू वन, वन प्लस जीरो इज इक्वल टू, ये हो, एक मिनट एक मिनट, वन प्लस जीरो इज इक्वल टू वन, एंड वन प्लस वन इज इक्वल टू वन। अब देखो, इसमें भी है ये हाई, यहाँ पे आ गया है, और इसमें भी है हाई आ गया है। ठीक है, लेकिन अगर मैं क्या करती हूँ यहाँ पर, जीरो कब आएगा? जब सारे इनपुट्स क्या हो? हाई हो, जीरो उस कंडीशन पे आना चाहिए। ठीक है, तो जब मैं अगर इसको उल्टा करती हूँ, इसमें इसको जस्ट अपोजिट कर देती हूँ, ये एंड गेट की बात हो रही, और गेट की बात हो रही है, अभी मैं कर रही हूँ नॉर गेट की बात, और नॉर गेट क्या होता है? और गेट का जस्ट रिवर्स होता है, और गेट का जस्ट रिवर्स हो जाएगा, तो मतलब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा वन, और बाकी सभी क्या हो जाएंगे? जीरो हो जाएंगे। ठीक है, और अगर मैं इसको करती हूँ नैंड करती हूँ, तो ये सभी वन वन वन, और ये क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो अब बताइए कि हमें जीरो मिलना चाहिए, ठीक है ना, जीरो मिलना चाहिए किस केस में? व्हेन ऑल इनपुट्स आर हाई, जब सारे इनपुट हाई हो तो हमको क्या मिले? आंसर जीरो मिले। तो ये किसके केस में हो रहा है? और के केस में हो रहा है, नॉर के केस में हो रहा है,
या फिर नैंड के केस में हो रहा है। ठीक है, ऑल इनपुट्स आर हाई, तो हमको क्या मिलना चाहिए, जीरो रिजल्ट मिलना चाहिए। किस में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन की क्या बात है, यहाँ पे, यहाँ पर देखिए कि नैंड अगर मैं इसका भी उल्टा कर दूं इसको, ठीक है ना, उल्टा कर दिया हमने, तो ये वाला रिजल्ट आया। यानी दोनों इनपुट होने पर ये नैंड गेट क्या दे रहा है आपको, जीरो दे रहा है। और दोनों इनपुट हाई होने पर जो नॉर गेट है वो भी आपको क्या दे रहा है, जीरो। तो यहाँ पर भी आप ए और बी, सॉरी बी और सी दोनों आंसर आपके साथ होंगे। हो सकता है कभी आपके ऑप्शन में एक ही ऑप्शन आए, या तो नॉर आ जाए या तो नैंड आ जाए, तो उनको ही आपको टिक करना है, ठीक है। नॉट तो किसी हाल में नहीं होगा, है ना, उसको पहले हटा दीजिए क्योंकि वो सिर्फ एक इनपुट के साथ में काम करता है। ठीक है, तो होपफुली कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसमें मैंने 10 क्वेश्चंस को कवर किया था। नेक्स्ट वीडियो में भी मैं 10 क्वेश्चन को कवर करूंगी। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप उसको प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, मैंने बार बार बोला हुआ है। और सजेशन किसी भी तरह के हैं तो वो अलाउड है, आप प्लीज़ अपने सजेशंस ज़रूर दीजिए। थैंक यू सो मच।